कल पिछली वीडियो में पढ़ा था जूल का तापन नियम। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत शक्ति। अपना न्यू टॉपिक होगा न्यू एनर्जी न्यू जोश के साथ विद्युत शक्ति। तो अपना टॉपिक होगा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति, इसे पी से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति का मतलब विद्युत और पावर का शक्ति का मतलब पावर। यदि कोई ये क्या है मेरा विद्युत परिपथ, ये मेरी कुंजी हो गई, ये मेरा कुंजी और ये मेरी बैटरी हो गई। इसके अंदर जो भी आवेश बहेंगे भाई, इसके अंदर जो आवेश गति करेंगे, जो आवेश गति करेंगे, कुछ समय में गति करेंगे। आवेश जो गति करेंगे उन गति करने में कुछ कार्य करेंगे भाई। गति करेंगे तो कुछ कार्य होगा, जाने का कार्य करेंगे। प्रति सेकंड यानी कुछ समय के लिए जो आवेश गति करेंगे या गति करने में जो कार्य करेंगे उसे क्या बोलते हैं अपन? विद्युत शक्ति बोलते हैं। तो विद्युत शक्ति क्या होगी? किसी विद्युत परिपथ में आवेशों द्वारा, किसी विद्युत परिपथ में आवेश के द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। ये अपना क्या है? विद्युत शक्ति। तो इसमें करो कॉपी। तो आप न्यू वीडियो के साथ, न्यू जोश के साथ जुड़ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो आप क्या पढ़ने वाले हैं अपन? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की डेफिनेशन क्या होगी? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड किया गया कार्य, प्रति सेकंड किए गए कार्य। विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड, क्या प्रति सेकंड क्या होगी भाई? प्रति सेकंड किया गया कार्य, प्रति सेकंड किया गया कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। किए गए कार्य क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को विद्युत शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं। पी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होगी? विद्युत शक्ति की डेफिनेशन। विद्युत शक्ति क्या होती है? यदि कोई विद्युत सर्किट होगा, यानी कि विद्युत परिपथ, उसके अंदर प्रति सेकंड जो आवेश गति करेंगे, जो उनके द्वारा किया गया कार्य, आवेशों के द्वारा किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रति सेकंड किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत भाई कार्य कौन करेगा? आवेश करेंगे, क्योंकि आवेश तो गतिमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होते हैं उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गमन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे किसे व्यक्त करते हैं भाई? इसे पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भाई? इसे अपन पी से व्यक्त करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? विद्युत शक्ति बराबर क्या? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होता है? बराबर विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति क्या होगा भाई अपना? प्रति सेकंड, प्रति का मतलब ये रहा, सेकंड का मतलब ये रहा, किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। चलो इसे P इज इक्वल टू, ये क्या होगा इसका फॉर्मूला? अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं भाई? इसे विद्युत शक्ति को P से बराबर, कार्य को W से, W यानी वर्क, W का मतलब वर्क और समय का मतलब टाइम, T फॉर टाइम, जिसको अपन क्या में नापते हैं? सेकंड के अंदर। टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड के अंदर। ठीक है। विद्युत शक्ति का डेफिनेशन क्या हो गया कि किसी विद्युत परिपथ में आवेश का प्रति सेकंड द्वारा किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। ये अपना विद्युत शक्ति हो गया है। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। ये
इस पे मोस्ट लगा लो, MOST मोस्ट, क्योंकि इससे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो इनका, जहाँ P बराबर विद्युत शक्ति, क्या P बराबर विद्युत शक्ति, P बराबर विद्युत शक्ति भाई, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। P बराबर विद्युत शक्ति, W बराबर कार्य, W का तात्पर्य है कार्य से, और T का मतलब टाइम ऑफ समय। ये अपना हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, आप उतार लीजिएगा। तो ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसको, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, अब आप उतार दिया होगा आपने, तो मैंने क्या कर दिया, इसे रिमूव कर दिया। अब देखो अपना शक्ति का फॉर्मूला क्या था, P बराबर W/T, इक्वेशन फर्स्ट था भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट क्या था, P बराबर W/T, T फॉर टाइम, और W का मतलब कार्य। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इससे आगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं अपन को तो एक काम करें, यहाँ से W को हटाना है, कार्य को यहाँ से हटाना है। कार्यों को यहाँ से कैसे हटाएंगे, हम जानते हैं विद्युत विभवांतर से, हम जानते हैं विभवांतर से, हम जानते हैं विभवांतर क्या होता है, V बराबर, विभवांतर का फॉर्मूला क्या आता है, V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, क्या होता है, विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, किसी एकांक आवेश को या किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन क्या होगी, हम जानते हैं कि विभवांतर से या विभव से, विभव और विभवांतर बस फर्क इतना है, एक में अनंत से लेके आते हैं, एक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेना जाने में किया गया कार्य, ठीक है। विद्युत विभवांतर क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर। इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, W का मान ज्ञात करते हैं, W बराबर V/Q, भाई ये होगा V बराबर W/Q, इसे मैं क्या दे दूँ, इक्वेशन सेकंड। अब हम जानते हैं, इससे आप देखो अपन को तो और भी चाहिए मान, इसका मान तो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये Q भी आ रहा है, इस Q को भी अपन को रिप्लेस करना है यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि किससे जानते हैं, विद्युत धारा वाले से। शुरू का चैप्टर, जब चैप्टर स्टार्ट हो उसमें बताता है विद्युत धारा की डेफिनेशन से। विद्युत धारा था I बराबर, विद्युत धारा क्या होती है, I बराबर Q/T, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर से Q ज्ञात करना है। Q भाई अपन को यहाँ से Q रिप्लेस करना है, Q ज्ञात करना है। Q ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो Q = I/T, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही, इक्वेशन थर्ड ये रही, ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण दो में इसमें पहले इसके मान हो, Q को रिप्लेस करो यहाँ से, समीकरण 2 में, समीकरण 3 से मान, समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है मेरे पास, समीकरण 2 है W बराबर V यानी विभव, Q का मतलब कूलम आवेश। तो इसमें Q का मैं मान रिप्लेस कर रहा हूँ यानी रख रहा हूँ। तो इसमें मान रखो भाई, इसमें कैसे मान रखोगे, समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 ये रहा, समीकरण 2 रहा है, इसमें Q की जगह मैं IT लग देता हूँ इसके अंदर। तो W बराबर V/I/T, इक्वेशन नंबर 4, भाई थर्ड ये रहा और इक्वेशन नंबर 4। अब देखो समीकरण 4 आ गया,
समीकरण 4 से समीकरण 1 में मान रखने पर, इसी प्रकार समीकरण 4 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 4 से समीकरण 1 में मान रखो तो समीकरण 1 क्या है, P बराबर T तो पहले से ही है, W की जगह में क्या रख दो, VIT, समीकरण 1 में मान रख दे VIT, तो P बराबर नया फॉर्मूला क्या आ गया, T से T कैंसिल, P बराबर VI, ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला भी मोस्ट, पहला फॉर्मूला भी ये मोस्ट। P के कितने फॉर्मूला हो गए, एक फॉर्मूला ये रहा P का, एक फॉर्मूला ये रहा, दो विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला ये रहा, विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला ये रहा। अब हम जानते हैं, अब समीकरण, इसे क्या, समीकरण नंबर 5 मान लो, समीकरण 5 हो गया भाई, 4 ये रहा, 5 वो रहा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, अब हम जानते हैं कि ओम नियम से, ओम के नियम से, अगर आपने पढ़ा है पार्ट चैप्टर तो आपको पता है ओम का नियम क्या होगा। ओम का नियम V बराबर IR, तो V बराबर IR, समीकरण नंबर 6, समीकरण 5 और 6 में देखो V की जगह अपन क्या रखना है, I और R रखना है। समीकरण 6 से मान, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 6 से 5 मान रखो P बराबर VI की जगह, VI की जगह भाई, V की जगह IR रखो, IR लिख दिया, और I पहले से ही मौजूद है, तो ये न्यू फॉर्मूला क्या हो गया, I स्क्वायर इंटू R, तो न्यू फॉर्मूला क्या होगा, I स्क्वायर इंटू R होगा। ये अपना नेक्स्ट फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 7, ये P क्या लगा दो, मोस्ट लगा दो। कितने फॉर्मूला लगे P के, एक फॉर्मूला ये रहा P का, दूसरा फॉर्मूला ये रहा, तीसरा फॉर्मूला ये रहा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आगे और देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ओम नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। अब इसके अंदर मैंने ओम के नियम से क्या मान रखा था भाई, V का मान, अब क्या रखूंगा मैं, I का मान, तो ओम के नियम से I का मान ज्ञात करो, VI बराबर V बटा R, भाई इसको मैं इधर ले गया, इसके नीचे ये गुना में, तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, न्यू फॉर्मूला, समीकरण नंबर 8। अब समीकरण 8 से मान रखो 7 के अंदर, समीकरण 5 में देखो, समीकरण 8 से मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या है मेरे पास, P बराबर VI, समीकरण 5 से 8 मान रखो, P बराबर VI का मान क्या है, V बट्टा R, समीकरण से रख दिया, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ये मेरे पास फॉर्मूला 9, ये समीकरण 9 इज द वेरी मोस्ट फॉर्मूला, ये मेरे पास क्या है ये। देखो विद्युत शक्ति की डेफिनेशन क्या होती है वो मैंने बता दिया आपको। किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के द्वारा किया गया प्रति सेकंड किया गया कार्य ही क्या कहता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W अपॉन T। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा क्या है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो इस विद्युत विभवांतर की जगह मैंने क्या कर दिया, V बराबर W अपॉन Q, तो इससे मैंने W का मान ज्ञात कर लिया, V इंटू Q, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखो हम जानते हैं क्या, विद्युत धारा क्या होती है, I बराबर Q इंटू T। भाई विद्युत धारा क्या आता है, I बराबर Q इंटू T। भाई मेरे को समीकरण 2 में Q को रिप्लेस करना है, यानी Q को हटाना है। जब मैं इस Q को कैसे हटाऊंगा, इस Q को हटाने के लिए मुझे
विद्युत धारा ज्ञात करनी है, क्योंकि संपूर्ण परिपथ के अंदर क्या भाई, संपूर्ण परिपथ के अंदर विद्युत धाराएं तो बह रही है, तो विद्युत धारा बह रही है तो मैं विद्युत धारा का फॉर्मूला लगाऊंगा, और मैंने Q का मान ये ज्ञात कर लिया। Q का मान आया T इंटू आई या I इंटू टी। समीकरण मेरे पास 3 हो गया। अब मैं क्या करूँ, समीकरण 2 या 3 को इक्वल कर लूँ। अरे कहने का मतलब ये, Q की जगह समीकरण 2 में Q ये रहा, वो समीकरण 3 में Q ये रहा। Q का मान मेरे पास I इंटू टी है। जैसे मैं I इंटू टी इस Q की जगह रखूँगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, W बराबर V पहले से मौजूद है, Q की जगह मेरा I इंटू टी रख दिया, जो ये आ गया। समीकरण नंबर 4 मेरा ये हो गया। अब मेरे पास समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 मेरे पास ये है P बराबर W बट्टा टी। मुझको तो W को यहाँ से हटाना है। W कैसे हटाऊंगा, मेरे पास ये मान आ गया, क्योंकि W को हटाने के लिए मेरे पास ये मान ऑलरेडी मैंने ज्ञात कर लिया इन दोनों समीकरणों से, विद्युत विभवांतर विद्युत धारा से। जैसे मैं समीकरण से 1 में मान रखूंगा तो मेरे पास ये आ गया, तो VI T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर VI। समीकरण नंबर 5 इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक इक्वेशन ये रहा, इक्वेशन ये रहा शक्ति का। अब देखो, हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। जैसे ही मैं इसके अंदर V का मान रखूंगा, I और R, समीकरण 6 से समीकरण 5 में मान रखूंगा, तो V की जगह मैं I और R रख दूं। जैसे I और R रख दिया तो I स्क्वायर हो जाएगा, ये I R रख दिया मैंने V की जगह I और R। जैसे I स्क्वायर और इंटू R, समीकरण नंबर 7, ये मेरा न्यू फॉर्मूला हो गया। अब जानते हैं इसके अंदर ओम नियम से, ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। अब ओम के नियम से मैंने विभव ज्ञात कर लिया, विभवांतर ज्ञात कर लिया, दूसरे से मैं क्या ज्ञात कर लूँ, धारा I ज्ञात कर लूँ। जैसे मैं धारा I को डेफिनेशन ये निकालूँ, या इसको सोल्व करके ये आया V बटा R। जैसे V बटा R आया, मैं समीकरण 5 में V बटा R रिप्लेस कर दूँ, यानी कि रख दूँ। जैसे मैं I की जगह V बटा R रखूँगा तो एक V ये रहा और एक V बटा R वाला ये रहा, तो यानी एक V ये रहा और एक V बटा R वाला ये रहा, तो V इंटू V बराबर V स्क्वायर अपॉन R। R मेरे पास मौजूद है। समीकरण नंबर 9 मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। तो चारों सूत्र क्या होंगे, चारों सूत्रों को मैं एक बार आपको लिखा देता हूँ, आप कॉपी कर लो। शायद मैं जानता हूँ, आशा करता हूँ कॉपी कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। तो मैं चारों सूत्र एक बार साइड में लिख देता हूँ। तो पहला सूत्र ये रहा, तो दूसरा सूत्र P का क्या होगा, P बराबर V इंटू आई, P बराबर I इंटू P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर इंटू R और P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये चारों मेरे पास सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास मोस्ट चारों सूत्र है जो मैंने एक साइड आपको कॉपी करवा दिए हैं। ये लो, ये इस पे लगा दो मोस्ट, क्योंकि सवाल इन चारों सूत्रों में से एक सूत्र लगा के पूछेगा जिससे आपको कॉपी करना है। ठीक है, ये चारों सूत्र आप अच्छी तरह कॉपी कर लेना, ये याद होने चाहिए। सूत्र उत्पन्न करा सकता है कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है एग्जाम के अंदर, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं तथा इनके फॉर्मूले या इनके सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो अगर विद्युत शक्ति आ जाए तो विद्युत शक्ति की डेफिनेशन लिख ली है, उसके बाद समीकरण 1 से जैसे जैसे मैंने सोल्व कराया है वैसे वैसे सोल्व करके समीकरण 9 तक सोल्व करना है। उसके बाद चारों सूत्रों को एक जगह इस प्रकार प्रदर्शित करके इसमें लिख देना, मोस्ट प्रदर्शित करके ऐसे लिख देना, ये क्या होंगे, विद्युत शक्ति के फॉर्मूले होंगे। क्या होंगे, विद्युत शक्ति के सूत्र होंगे। ये चारों क्या विद्युत शक्ति के सूत्र हैं, ये क्या विद्युत शक्ति के चारों सूत्र होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट, यानी इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन। अगर आप चाहो तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करा सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भेजना होगा कि सर इसके 1-2 क्वेश्चन और करा दो, ताकि ये अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी तरफ से मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा। ये चारों सूत्र इंपॉर्टेंट है, चारों सूत्रों को अच्छी तरह आपको याद करने हैं। तो अब अपना पार्ट हो गया मिनिमम 70% के आसपास, इसमें 2 या 3 टॉपिक और बचे हैं। उसके बाद अपना ये टॉपिक, यानी कि टॉपिक क्या, ये पार्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, नई जोश के साथ अपन पढ़ रहे हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चलो इससे पहले थोड़ा सा उसको लोग विद्युत शक्ति का मात्रक और लिख लो, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछ लेते विद्युत शक्ति का मात्रक 1 नंबर में या आधा नंबर में पूछ लेता था। विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई,
विद्युत शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड या एक होता है या वॉट। जूल प्रति सेकंड या वॉट या ये अलग है। यानी कि अगर आप पी की जगह ये लिखे आगे जूल प्रति सेकंड तो वॉट नहीं लिखना है। अगर वॉट लिखे आगे तो ये जूल प्रति सेकंड नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें से एक ही लिखना है, या तो वॉट लिखना है या जूल प्रति सेकंड लिखना है। वॉट होता है। खत्म। ये विद्युत शक्ति वाला चैप्टर क्लोज। चैप्टर नहीं, ये इस टॉपिक क्लोज हो गया। चलो ये इसके लिए थोड़ा नोट्स बना के नोट के अंदर लिख लो, 3 चीज़ और लिख लो। वो कभी कभी पूछ लेते हैं नोट के अंदर। पहली चीज़ हो गई, पहली चीज़ क्या हो गई? पहली चीज़ हो गई 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं? 10⁻³ वोट। 1000 वोट। अरे सिंपल सी बात है, 1000 वोट को 10⁻³ वोट लिख सकता हूँ। दूसरा क्या होगा? 1 मेगावाट बराबर 1 मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वोट। 10⁻6 वोट, यानी 10 के पीछे 6 जीरो लगानी है। सॉरी, एक अब एक लास्ट और रह गया भाई, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति, जिसे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अश्व शक्ति। ये इतना हॉर्स नहीं है, घोड़ा वाला हॉर्स नहीं, ये अलग हॉर्स पावर है। इसमें 746 वोट होता है। इसमें कितना वोट होता है? 746 वोट। ये पूछ लेता है एग्जाम में कभी भी, 1 हॉर्स पावर या 1 हॉर्स शक्ति में अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको करा रहा हूँ। अपना क्वेश्चन क्या होगा? अपना क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 4 वोल्ट की बैटरी संयोजित है। क्या एक विद्युत परिपथ है, उसके अंदर 4 वोल्ट की बैटरी संयोजित है, जिसके कारण विद्युत परिपथ में उस संपूर्ण परिपथ के अंदर 40 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि आई का मान कितना है? 40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिपथ का प्रतिरोध एवं शक्ति ज्ञात करनी है। अपन को क्या ज्ञात करनी है? परिपथ का प्रतिरोध यानी आर का मान ज्ञात करना है, और ज्ञात करनी है शक्ति ज्ञात करनी है, यानी कि पी का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन का क्या करो, अपन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा भाई? क्या करते हैं अपन? सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे अपन को तो क्या करना है? सोल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है अपन को? सबसे पहले लेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? विद्युत परिपथ के अंदर 4 वोल्ट बैटरी संयोजित। कितने वोल्ट की बैटरी संयोजित है भाई? 4 वोल्ट की बैटरी संयोजित है। तो यानी कि वोल्ट किस में आता है? विभवांतर में नापते हैं अपन। तो विभवांतर यानी V बराबर कितने वोल्ट है? 4 वोल्ट। सुनो, एक इफेक्ट होता है, वोल्ट अलग होता है और वोल्ट अलग होता है। वोल्ट तो P का मात्रक होता है, ये V का, वोल्ट का मतलब V, वोल्ट का मतलब P। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। तो अपन को क्या करना है? विभवांतर का मान कितना दिया हुआ है? 4 वोल्ट की बैटरी संयोजित है। ठीक है, जिसके कारण विद्युत परिपथ में कितने? 40 एम्पियर की विद्युत धारा। तो विद्युत धारा किस में नापते? आई में। तो विद्युत धारा तो क्या होगी? विद्युत धारा I इज इक्वल टू कितनी? 40 एम्पियर। कितनी भाई? 40 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे वैसे अपन को तो सॉल्यूशन करना है। वोल्ट दे रखा है, बैटरी का मान दिया है, यानी कि V का मान दिया है, I का मान क्वेश्चन ने दिया हुआ। अपन को ज्ञात करने है विद्युत परिपथ के अंदर क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध एवं शक्ति ज्ञात करनी है। तो ये तो अपन को दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपन? ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है भाई। ज्ञात क्या करना है भाई अपन को? विद्युत इसे संपूर्ण परिपथ के अंदर ज्ञात क्या करना है अपन को? ज्ञात करना है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है भाई? प्रतिरोध को किससे मापते? किसका सिंबल है प्रतिरोध का? आर सिंबल होता है प्रतिरोध, जिससे क्वेश्चन मार्क। ये अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है।
प्रतिरोध ज्ञात करना एवं क्या कहते हैं, शक्ति यानी विद्युत शक्ति। शक्ति को किससे, विद्युत शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, V का मतलब विद्युत शक्ति। इसको किससे डिनोट करते हैं, P से। ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन अपन को ज्ञात करनी हुई, यानी ये दोनों चीज़ें अपन को ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्या करो, पोस्टमार्टम कर दो। जैसे जैसे क्वेश्चन गए वैसे वैसे अपन को कॉपीराइट करना है। विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ के अंदर 4 वोल्ट, 4 वोल्ट का मतलब विभवांतर, वोल्ट को विभवांतर में नापते हैं ना, तो 4 वोल्ट की बैटरी ये रही भाई, ये वोल्ट हो गया मेरे पास। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत परिपथ के अंदर 40 एम्पियर की विद्युत धारा, 40 विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, 40 एम्पियर, यानी कि I का मान 40 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और क्या ज्ञात करा रहा है, प्रतिरोध एवं शक्ति, विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत शक्ति ज्ञात करा है, प्रतिरोध एवं विद्युत शक्ति ज्ञात करा रहा है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं V और I में क्या किसका सूत्र लगता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि ओम नियम से, हम जानते हैं कि ओम नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। अपन क्या क्या दिया हुआ है, V का मान और I का मान दोनों रख दो। I बराबर V बट्टा R, अपन को ज्ञात क्या करनी है, अपन को ज्ञात करना है R, तो V बट्टा I। तो V बट्टा I का मान क्या है भाई इसके अंदर, तो R का मान क्या होगा, V का मान कितना है, V का मान 4 और I का मान 40, 4/40, यानी कि इसको काट दो, 1/10 ओम। ये क्या आ गया, अरे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 10 बार 4 दाई 40, तो ये क्या आ गया मेरे पास, R का मान ज्ञात हो गया। अब एक तो सॉल्यूशन, एक का सॉल्यूशन हो गया, दूसरा क्या ज्ञात करना है अपन को, सॉल्यूशन यानी P। अब देखो V और I और R, VIR के अंदर सूत्र क्या लगता है, उसके अंदर देखो कि सूत्र किसका उपयोग होगा। चारों सूत्र शक्ति के अपने पास, तो चारों सूत्र के अंदर सिंपल सी बात है, इसको V को छोड़ दो, इस V को छोड़ दो, I और R के अंदर सूत्र देखो क्या लग रहा है, सिंपल सी बात है, दूसरा सूत्र ही काम आ रहा है अपन को। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, P बराबर VI, P बराबर VI। तो P का मान दिया हुआ है भाई, और I का मान, V का मान क्या दिया हुआ है, P बराबर VI। एक तो इस दोनों से ज्ञात कर लो, P बराबर VI, भाई दोनों दिए हुए अपन को, तो इसका मान भी दिया है, I का मान दिया है, और इस भाई चारों सूत्र है अपने पास। चार सूत्र क्या है, P बराबर W/T, पहला सूत्र ही, P बराबर VI, दूसरा सूत्र ये P बराबर V² इंटू R, और P बराबर V²/R। चारों सूत्र के अंदर दूसरा सूत्र काम में आ रहा है इन दोनों के अंदर। तो V का मान कितना है, 4, और इस टोटल इसका मान 40, तो P बराबर 4 दूनी 8, 80। तो कितना आ गया, 80, 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8 होंगे, मल्टीप्लाई में 4 दूनी 8, 4 × 16, ये कितना है, 16। कि P का मात्रक कितना है, वॉट, P का मात्रक वॉट। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व ऐसे हो गया। इसको रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है वैसे बोलो। क्वेश्चन ने अपन से कहा कि 4 वोल्ट की मैं आपको बैटरी दे रहा हूँ, उसके अंदर विद्युत धारा 40 एम्पियर बह रही है, तो उसके अंदर प्रतिरोध और विद्युत शक्ति क्या होगी। तो प्रतिरोध ये होगा 1/10 ओम, और विद्युत शक्ति होगी 160 वॉट, ठीक है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।